बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से, गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं। याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद से मैं कृपाशंकर। दरअसल बिहार में बहुत कुछ चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है जिसका अंदाजा आपको नहीं होगा या अंदाजा हो भी चुका होगा कि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। और इसका भी अंदाजा हो चुका होगा कि बिहार में एक ऐसा राजनीतिज्ञ आया हुआ है जो बिहार के राजनीति को बदलना चाहता है, पलटना चाहता है, और उसने ऐसे ऐसे सांपों को मार खदेड़ा है या ऐसे ऐसे सांपों को मार रहा है जहां सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व बिहार में है। और उसका कारण यह है कि वह एक ऐसे इलाके से है जो खुद भी करिश्माई है। वह इलाका, वो दरअसल इलाका जो है शेरशाह सूरी का इलाका है, सासाराम, और सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा का भी इलाका है। लिहाजा वह व्यक्ति सूरवीर तो है ही और साथ में सत्य भी बोल रहा है। उसके जो बोलने का अंदाज है, जो उसके सोचने का अंदाज है, उसके साफ तरीके से कहने का जो अंदाज है, वो ये एहसास दिलाता है कि वह इस इलाके का है। क्योंकि हर मिट्टी की अपनी जान होती है, उसकी एक पहचान होती है। और अगर प्रशांत किशोर पीके उसी इलाके से हैं, दरअसल उसी इलाके के हैं, सासाराम से मात्र 4-5 किलोमीटर दूर कुनार गांव के हैं और उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और उस मिट्टी का रंग जो है वे बिहार की राजनीति में बिखेर रहे हैं। और अब की उन्होंने ऐसी लाठी मारी है कि सांप तो समझ लीजिए कि उनका मुंह थुरा गया है। लोग कहते हैं कि सांप मारना है तो पीछे से नहीं मारने का, उसका मुंह थूर दो, उसकी आंखें फोड़ दो, ताकि वह मारने वाले की पहचान न कर सके। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सांप ने अगर आपको देख लिया, उसकी आकृति आपके मन में बन गई हो, तो हो सकता है कभी वो हमला कर दे। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है गांव देहातों में। तो इसलिए लोग करते क्या है कि सांप की जो मुंह होता है, जो मुंडी होता है, उसको लोग थूर देते हैं, उसकी आंखें फोड़ देते हैं थूर थूर के, और पूंछ बस छटपटाता रहता है। तो यही किया है प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पटना राजधानी, कि उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कलई खोल दी है और कहा
कि वो करप्ट ही नहीं, क्रिमिनल है। क्रिमिनल वे उदाहरण दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी, जिनको वे मुरेठा चौधरी भी कहते हैं, 6 लोगों का की हत्या का आरोपी है। और तब जब उन्होंने सर्टिफिकेट जमा किया कि तब वे बालिग थे, और अब जब मुरेठा चौधरी ने जब अपना शपथ ग्रहण समारोह में अपना जो जन्म सर्टिफिकेट जाहिर किया, उसमें उस समय उनकी जो काउंट हो रही है, उनकी उम्र 26 साल की थी, यानी कि वे बालिग थे। यह सब लिखित है, सर्टिफिकेट है, प्रूफ है, सबूत हैं, और प्रशांत किशोर ने निकाल के यह बिहार के लोगों के सामने रख दिया है। यानी कि न्यायपालिका को उन्होंने धोखा दिया है सम्राट चौधरी ने, और आज वे उप मुख्यमंत्री के तौर पे शोभामान हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सज्जन आदमी है, ईमानदार आदमी है, लेकिन वे बेईमानों और करप्ट लोगों से घिरे हुए हैं। तो जंगल राज में जो स्थिति थी, लालू यादव की सरकार में जो स्थिति जंगल राज जो था, उससे बड़ा जंगल राज दरअसल अब है नीतीश कुमार के राज में। वे बेशक नीतीश कुमार साफ सुथरा बन रहे हों, उनकी मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनके आसपास जितने लोग हैं सब करप्ट हैं और बिहार को लूट रहे हैं। यह उन्होंने पूरे सबूत के साथ, गवाहों सबूत के साथ उन्होंने पेश किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और लोगों की आंखें खोल दी है। तो यह मामला बिहार का ताजा है, और उन्होंने दावा किया है कि अगर इसके खिलाफ नीतीश कुमार कोई एक्शन नहीं लेते, कार्रवाई नहीं करते, तो वे सड़कों पे होंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे और सीधे न्यायालय में जाएंगे। ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला है, कहा है, सबके सामने कहा है। सवाल भी उनसे पूछे गए हैं। यह पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सवाल सीधे पूछे गए हैं और उसका जवाब प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे दिया है। और इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक आप कह लें कि प्रधानमंत्री ने भी नहीं दिया है। प्रधानमंत्री ने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया ही नहीं है, लेकिन इस तरह का बेबाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ, जो पटना के राजनीतिक इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ प्रशांत किशोर ने किया। जो साफ साफ बातें हुई, साफ साफ बातें खुली। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर ने यह कहा कि सम्राट चौधरी सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं है, 6 लोगों का हत्या के आरोपी नहीं है, उम्र बदलने के ही आरोपी नहीं है, और वे अब तक 3 या 4 नाम बदल चुके हैं अपना, उसके ही आरोपी नहीं है। बल्कि बिहार में एक मामला हुआ था 1999 में, जिसका नाम था शिल्पी गौतम कांड। शिल्पी मिस पटना रह चुकी है, 23 वर्ष की थी, वीएंस कॉलेज की छात्रा थी, और वह गौतम के साथ दोस्ती में थी, प्यार में थी, और उसका अपहरण करके उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया, और फिर उसकी ही नहीं बल्कि उसके दोस्त गौतम की भी हत्या कर दी थी, जिसमें नाम लालू यादव के साले साधु यादव का भी आया था, क्योंकि यह कांड उनके गैरेज में हुआ था। लेकिन उस दरमियान इनका भी नाम आया था, सम्राट चौधरी का। उनके पिता वहां मंत्री थे, शकुनी चौधरी, और यह जांच सीबीआई ने की थी, जिसमें इनका नाम आया था, और इनका भी सैंपल लिया गया था सम्राट चौधरी का, ऐसा दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर।
लेकिन मामले को रफा दफा कर दिया गया था, इसलिए कि ये राजनीतिक रसूख वाला मामला था जिसमें साधु यादव भी थे और सम्राट चौधरी भी थे। तो ये मामला रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन इस मामले को फिर से नए सिरे से प्रशांत किशोर ने उठाया है और कहा है कि बिहार का जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी क्रिमिनल ही नहीं, नाम बदलू ही नहीं, बल्कि बलात्कारी भी है और हत्यारा भी है। तो इस तरह से प्रशांत किशोर ने एक नैतिक जवाबदेही नीतीश कुमार के ऊपर लाद दिया है कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपके समकक्ष जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं और इन लोगों के साथ आपकी बिहार में सरकार चल रही है। हो सकता है कि इन सब चीजों के बावजूद नीतीश कुमार के कान में जूं न पड़े, क्योंकि उनकी भी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके गठबंधन में हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो सबको मालूम है। कितने भी बड़े हत्यारे हों, उस पार्टी में शामिल हो जाएं तो वे बेदाग हो जाते हैं। इसलिए आप ज्यादा उम्मीद मत कीजिए कि सम्राट चौधरी मामले पर भारतीय जनता पार्टी कुछ फैसला लेगी और नीतीश कुमार कुछ फैसला लेंगे। जो करना होगा प्रशांत किशोरी करेंगे और बिहार की संभवतः जनता भी करेगी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। अगले महीने अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव हो जाने हैं। तो यह वोटरों के, लोगों के ऊपर है कि वे क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं सम्राट चौधरी के बारे में। उसके पहले ये इनकी धमकी है कि अगर वे सब कुछ मंजूर नहीं करते, माफी नहीं मांगते, तो हम ऊपर जाएंगे, न्यायपालिका में जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे और बहुत सारी चीजें आज उन्होंने घोषित किया है। इसके अलावा उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है, सम्राट चौधरी की, और बर्खास्तगी की भी अनुरोध किया है और उनकी डिग्री पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल उनकी डिग्री फर्जी बताई जाती है, यह भी मामला है। तो बहुत सारे मामले एक साथ उलझे हुए हैं और उसको लेकर प्रशांत किशोर ने बहुत बिहार की को गर्म कर दिया है और राजनीतिक भूचाल है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अशोक चौधरी, वो भी मंत्री हैं बिहार सरकार में। उन पे भी बहुत सारे घपले लफड़ों की सवाल उठाए हैं और आर्थिक मामले हैं जिसमें कई एकड़ जमीन खरीदने की बात है और 200 करोड़ रुपए से ज्यादा घपले की बात है, जिसका उन्होंने सवाल उठाया था, जिसमें चौधरी ने अपना पक्ष दिया था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि दरअसल अगर वे माफी नहीं मांगते, अशोक चौधरी सच्चाई नहीं बताते, तो हम हफ्ते दिन के अंदर फिर हम उनके 500 करोड़ के बेनामी संपत्ति भी उजागर करेंगे और उनके भ्रष्टाचार की कहानी बताएंगे। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीके ने बहुत बड़ा खेल रच दिया है और बिहार की सरकार जो है, उसकी जो चहारदीवारी है, उसकी जो चार खंबे हैं जिस पे वो सरकार टिकी हुई है, उसको हिलाने का काम कर दिया है। क्योंकि जिस इलाके से पीके आते हैं, यह बहुत साहसी इलाका है और ऐसा कारनामा वो कर सकते हैं, क्योंकि इस इलाके से ऐसा नेता कभी नहीं उभरा है और अगर उभर भी रहा है तो फिर यह देखने समझने की बात होगी। और क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अक्टूबर नवंबर में ही है, वे सरकार बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, वे व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो लिहाजा इसको देखा समझा जाना चाहिए। शुक्रिया आपका।